नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मंदिर में पूजा करते हैं तो जब भी कोई पूजा करते हैं किसी भी भगवान की या देवी की, देवता की, तो उसमें दिया जरूर जलाते हैं, चाहे वो तेल से जलाए या घी से जलाए, पर हम दिया जलाते हैं। पर आप देखते होंगे कि जब हम दिया जलाते हैं तो उसमें फूल बनता है, कई आकार की आकृति बनती है ना। जब बाती जलती है तो उसमें जलते जलते कोई ना कोई रूप ले लेता है। अब जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, अखंड ज्योत कितने घरों में जलते हैं, 9 दिन का, रात दिन 24 घंटा जलते रहता है। तो आप देखते होंगे कि लगातार जलने से उसमें कोई आकृति बन जाती है। तो इसका क्या मतलब, क्यों बनता है ये यूं ही एक सामान्य घटना है या फिर इसका कोई संकेत है, इशारा? अगर वेद पुराण शास्त्रों की बात माने तो भगवान हमें इसी दीपक के जरिए बताते हैं कि आप कौन सा फूल या कैसा आकार बन रहा है, तो उससे आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो आज हम इसी पे बात करें। दीपक जलाना, जब भी हम पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा दीपक तभी जलता है जब वहाँ के अंधकार, घर में अंधेरा होता है तो हम दिया जलाते हैं प्रकाश करने के लिए, अंधकार को दूर भगाने के लिए। वैसे ही हम भगवान के पास जो दिया जलाते हैं ना, उससे हमारे मन का अंधकार दूर होता है। और मन के अंधकार को दूर करने के लिए जब भी पूजा करते हैं तो दिया जरूर जलाते हैं, और इसीलिए हम दिया जलाते हैं। और दिए में बने बाती, फूल के आकार के बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि कौन सा लंबा बाती किसकी पूजा में लगनी चाहिए और गोल बाती किस पूजा में यूज करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। दीपक के लौ में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव क्या होते हैं? इष्ट देव होते हैं जो आपने जिस भगवान को मानते हैं दिल से, प्रेम से। और कुल देवता होता है जो परिवार आपका मानते हैं, वो जो आपके परिवार के देवता होते हैं उनको कुल देवता बोलते हैं। हालांकि इष्ट देवता का तो आप हाथ पकड़े हुए हैं ही, कुल देवता का भी हाथ पकड़िए, क्योंकि आपके परिवार को क्या चाहिए नहीं चाहिए आपके कुल देवी देवता जो होते हैं उनको पता है, क्योंकि ऊपर से वो देखते आ रहे हैं ना और आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। और इष्ट देवता सिर्फ आपको देख रहे हैं, आपके पूरे परिवार को नहीं। तो हम अपने इष्ट देवता को तो पूजा करते ही हैं, साथ में कुल देवी देवता जिनके जो हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और उनकी हर रोज पूजा नहीं होती है, कुछ खास दिन में आप उनको याद कर लेना, बस उसी से वो खुश हो जाते हैं। दीपक में फूल बनना एक शुभ संकेत, इससे हमें पता चलता है कि हम हमारे इष्ट देव तक हमारी प्रार्थना पहुंच रही। दीपक की लौ में अगर फूल बनता है तो आपकी पूजा आपके इष्ट तक पहुंचने का संकेत है, और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनेगी। वो किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ है और आपके सभी कार्य में आपकी सहायता करते हैं, आपके हर कार्य को वो बना रहे। और वो दीपक में जो लौ बनती है, कितना क्या है नहीं है, उसका भी संकेत हमें दिए में जब लौ बनती है ना, आकार आकृति फूल बनता है, उससे पता चलता है। दरअसल हम जब भी रोजाना भगवान की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं तब भगवान की तरफ से भी हमें कई संकेत मिलने लगते हैं। उन्हीं में से एक दीपक की लौ से फूल बनना भी है, क्योंकि आप अपने तरफ से डाल रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि भगवान हम आपके लिए करें, वो करें, जो भी आप प्रेम दर्शा रहे हैं, फल फ्रूट या जो भी चढ़ाते हैं, तो भगवान का भी होता है कि वो खुद तो आके नहीं बताते हैं, लेकिन वो दीपक के द्वारा बताते हैं। तो दीपक में फूल बनता है और उससे वो पता चलता है कि भगवान खुश हैं आपसे। पूजा के समय दीपक में फूल बनना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। इसका मतलब है कि भगवान आपसे खुश। फूल बनता है जिनके दिए जलाने पे, यानी कि भगवान आपसे खुश है, भगवान तक आपकी पूजा पहुंच रही है।
पूजा के दौरान दिए में फूल बनना एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है, इसका अर्थ है कि आपकी पूजा देवी देवता तक पहुंच रही है, साथ ही आपकी पूजा से भगवान संतुष्ट है, खुश है। ऐसे में अगर दीपक में लो में फूल की आकृति बनते तो भगवान आपके साथ है, हर संकट में, हर चीज में, खुशी में, दुख में, दर्द में, हर समय भगवान आपके साथ खड़े। दीपक में फूल बनने का मतलब है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। जब आप नवरात्रि में दिया जलाते हैं और उसमें अगर फूल बनती है तो इसका मतलब है कि पूरा साल आपका अच्छा बीतेगा। जितना बड़ा आकार का फूल बनेगा उतना ही सुखमय जीवन आपका होगा। दीपक में कई तरह की आकृति बनती है, जैसे कि फूल की आकृति। दीपक जलाने के बाद अगर उसमें किसी फूल की आकृति बनती है या दिखाई देती है तो ये हमारे लिए सुखद माना जाता है। इसका अर्थ है कि आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं या कर रहे हैं, आपकी पूजा उस देवता तक पहुंच गई है और आपकी पूजा पूरी तरह से सफल हो गई है। अगर आप शंकर भगवान के सामने दिया जलाते हैं और कभी आपने देखा होगा कि दीपक की लो के त्रिशूल बन जाते हैं, बाती में कभी कभी ऐसी आकृति बन जाती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा महादेव तक पहुंच गई है और आपके जीवन में सफलता आने वाली है। आपने देखा होगा 3 तरह का लो बन के जलने लगता है, या फूल जो बनते हैं ना 3 तरह के आकार का बनता है, एक त्रिशूल का आकार ले लेता है। अगर मोर पंख की आकृति बनती है, यानी आपने कभी दिया जलाया हो और मोर की आकृति जैसा बन जाता है ना, आपने दिया जब भी जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें कई तरह की आकृति ले लेते हैं बाती जल के। फूल जैसा बनता है जो बाती जलने के बाद उसको फूल बोलते हैं हम, तो कई तरह की आकृति ले लेता है। तो उसमें अगर आपको लंबा सा वासरी की आकृति जैसा बनती प्रतीत हो तो ये सुखद माना जाता है। इस आकृति का मतलब होता है कि वैवाहिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। मोर पंख और वासरी भगवान कृष्ण का बहुत प्रिय थे। उनकी शादियाँ सफल थी, यानी बहुत सी रानियाँ होते हुए सभी खुश थी, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, खुशी रहेगा। तो बांसुरी बनना ये अच्छा संकेत है। आपने कभी कभी देखा होगा कि चक्रनुमा आकृति ले लेती है। ये दीपक में अगर चक्रनुमा आकृति दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली, गुड न्यूज आने वाला है। इस तरह की आकृति का मतलब ये होता है। जब भी फूल बनता है, आपने कभी कभी देखा होगा शंकर भगवान के पास आपने दिया जलाया हो तो कभी कभी डमरू जैसा प्रतीत होता है, यानी भगवान खुश हैं, महादेव आपकी कृपा आप पे बन रही है। आपने ये भी देखा हुआ कि दीपक की जब आप पूजा कर रहे हो और दिया जलाए तो अचानक से लौ ना तेज हो जाती है, बहुत ही तेज। तो इसका मतलब है कि देवी देवता आपकी पूजा से इतनी प्रसन्न हो गए कि आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे वो। इससे धन लाभ भी होता है। ये संकेत होता है कि भगवान प्रसन्न है और अचानक से दिए की लो तेज हो जाती, यानी उनकी शक्ति दिए में आ गई हो। वो दिए, हम भगवान को ना अग्नि से जो जलते हैं दिए, उसके लौ से पहचानते हैं। लौ में भगवान खुद आ जाते हैं, तो उस लौ के जलने से अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भगवान इसमें आए हुए हैं। आपने देखा होगा अब नवरात्रि आ रही है, 9 दिन के जो दिए जलते हैं ना, कभी कभी किसी किसी घर में आपने सुने होंगे कि दिए की लो इतनी तेज जलने लगती है कि ऊपर छत तक छू जाती है। ऐसा होता है, सच्ची घटना है ये, मेरे आपको देखा। तो इसका मतलब है कि माता आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपकी जो इच्छा थी वो पूरी होने वाली है और सच में पूरी होती है। ये संकेत अगर ऐसा मिलता है आपको तो समझिए कि आपकी जो मनोकामना थी और जिस मनोकामना से आपने दिया जलाया था वो पूरा हो गया। जब भी आप दिया जलाए ना तो सामने कोशिश करें, भगवान के सामने रखें और हमेशा ये पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए।
क्योंकि लंबी उम्र और धन लाभ के लिए शुभ मानी जाती है और इसको हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही दिया जलाना चाहिए। पश्चिम दिशा में लौ जलाने से ना शुभ नहीं होता है, कई तरह की समस्याएं आने लगती है। तो हमेशा दिया जब भी जलाए हमेशा पूर्व दिशा की ओर उसकी लौ करके ही जलाया करे, पश्चिम दिशा नहीं, क्योंकि हम उगते सूरज को अर्घ देते हैं ना, और उगता सूरज ऊपर की ओर जाता है और डूबता सूरज नीचे की ओर, तो पूरब में सूरज भगवान उगते हैं। तो ये हमारा है कि भगवान से तो हम यही विनती करते हैं कि भगवान हमें ऊपर की ओर उठाइए। तो जब भी पूजा करे तो दिया जब भी जलाए तो हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ईशान कोण की तरफ करके ही जलाए। लौ उसकी उस तरफ होनी चाहिए, पश्चिम तरफ का मुंह करके नहीं जलाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि देवी देवता के सामने गोल बाती या लंबे बाती का क्यों जलाना चाहिए दीपक। तो आपने हमेशा ही जब भी दिया जलाते हैं तो रुई की बाती या कलावा से रुई की बाती जो होती कोई लंबी होती है कोई गोल होती है, या फिर कलावा को ही ना हम गोल बाती बना देते हैं या लंबा बाती। तो थोड़ी सी दिक्कत ये है कि कोई देवता को किस तरह की बाती जलानी चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। आमतौर पर देवी देवता के सामने लंबी या फिर गोल बाती जलाने की परंपरा तो है ही। अधिकतर लोग गोल बाती या फिर लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप शायद इन बातों को नहीं जानते हैं कि हर देवी देवता के सामने गोल या फिर लंबी बाती नहीं जलाई जाती। दोनों ही बाती का अलग अलग महत्व है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। शिव पुराण के अनुसार लंबी बाती जलाने का मतलब होता है धन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होना, धन धान ईश्वर की प्राप्ति होना, उसकी ओर लगातार आप बढ़ते जाए। इसीलिए कभी भी भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा जी या फिर अन्य देवता के समक्ष लंबी बाती ना जलाएं। लंबी बाती माँ लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, गौरी माँ, काली सहित अन्य देवी के पूजन करते समय जलाएं, जिससे लगातार धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। अब माता लक्ष्मी धन की देवी, सरस्वती विद्या की और गौरी माँ शक्ति की, काली माँ तो सबसे महान शक्ति है भाई। तो इन लोगों के सामने अगर आप जलाते हैं ना तो लंबी बाती जलाइए, क्योंकि हमें लंबे की ओर जाना है, दूर तक जाना है। इसलिए हमें लंबे तक जो धन संपदा विद्या जो भी आ रही है, शक्ति आ रही है, वो हमारे पास टिके। इसलिए और किसी भी अमावस्या, पितृपक्ष या फिर किसी अन्य पितृ संबंधी कार्यों में लंबी बाती का ही इस्तेमाल करते हैं। विष्णु भगवान की भी जब हम कथा करते हैं या कोई चीज़ सत्यनारायण स्वामी की कथा करते हैं तो लंबी बाती ही जलानी चाहिए, कभी भी गोल बाती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुल वृद्धि में परेशानी होती है, इसके साथ ही पितर भी नाराज होते हैं, इसलिए गोल बाती कम ही जला। जिस घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, दरिद्रता साथ नहीं छोड़ती है, ऐसे लोगों को ना गोल बाती नहीं जलानी चाहिए। गोल बाती का दीपक यानी फूल बाती देवताओं के समक्ष जलाना शुभ माना जाता है, इसे स्थिरता के रूप में जाना जाता है। गोल बाती ब्रह्मा जी, शिव जी या अन्य देवता के सामने आप जला सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे, पीपल या फिर वट वृक्ष के सामने भी ना गोल बाती ही जलानी चाहिए। उन लोग के सामने गोल बाती, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं आप तो भी आपको गोल बाती जलानी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिए, विष्णु भगवान, तुलसी माँ या लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, इन सब की जो पूजा आप करते हैं ना तो कलावा की बाती जलाइए, रुई की बाती नहीं। कलावा कच्चा धागा जो होता है ना लाल कलर पीले कलर में, उसकी बाती बनाकर जलाइए, या मार्केट में भी बना हुआ मिल जाता है, उससे वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं। रुई की बाती उनको नहीं जलानी चाहिए। और खैर जब हम किसी की आरती करते हैं देवी देवता की तो हम गोल बाती से ही आरती करनी चाहिए। और जब हम शाम को दिया जलाते हैं ना मुख्य द्वार पर, कहते हैं कि मुख्य द्वार पर रोज ही एक दिया जलाना चाहिए, जहाँ से घर में प्रवेश करते हैं माँ लक्ष्मी इससे खुश होती है और धन संपदा घर का बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है घर में। तो रोज ही मेन गेट पे
एक दिया शाम को जला दीजिए, लेकिन लंबी बाती का। अगर कलावा हो तो और अच्छा है, कलावे से। अगर मेन गेट पे नहीं जला सकते तो किचन के जो चौखट होती है ना, किचन के, अन्नपूर्णा का वास होता है किचन में, माता अन्नपूर्णा का, तो वहाँ पे आपको कलावा से, लाल कलावा की या पीला जो मिक्स होता है कच्चा धागा, उससे दी बाती, लंबी बाती का आप जला सकते हैं। चतुर्दशी के दिन अगर जलाए तो बहुत अच्छी बात है, पर आपकी जब इच्छा हो रोज भी जला ले एक दिया तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन घी का दिया जलाइए। तुलसी माता के पास भी घी का ही दिया जलाना चाहिए। ये सरसों का तेल, तिल का तेल, ये सब। तिल का तेल का उपयोग देवता की पूजा में कर सकते हैं, पर घी का दिया ही घर में जलाना चाहिए, इससे माता प्रसन्न होती। सिर्फ विष्णु भगवान की जो सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रही है या बृहस्पतिवार की कथा आप करते हैं, तब लंबी बाती का दिया जलाएं। अगर आप नॉर्मल पूजा करें विष्णु भगवान की तो गोल बाती ही जलाएं, और सारे जितने भी देवता हैं ना, उन सबको गोल बाती ही जलाई जाती, चाहे आप कलावा का बना लें या किसी चीज़ का बना लें। और जब हम शिव की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की, तो हमेशा रुई की बाती जलानी चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ उनको पसंद है, लाल पीला कलर ये सब नहीं। लेकिन जब हरिहर की पूजा आप करते हैं, जिसमें विष्णु भगवान और शंकर दोनों साथ रहते, एक ही अंग में समाये हुए, तब आप कलावा की बाती जला सकते हैं। लंबी हो चाहे गोल, कलावा को बना के बाती आप जला सकते हैं। वैसे आप तुलसी के शाम जैसे आरती आप करें तुलसी माता के, तो भी गोल बाती आप जला सकते हैं। जब किसी देवी देवता की हम आरती उतारते हैं ना, तो गोल बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीपल, वट, सम्मी, इन सब जगहों पे ना गोल बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, जला सकते हैं। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है और माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। बस देवी के सामने ध्यान रखिएगा, और देवता के सामने क्या है। तो आज हमने दिए के बारे में बात की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो सुनने में अच्छा लग रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।